ट्रेडिंग में अक्सर ऐसा होता है ना, कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब नुकसान लेकर ट्रेड से बाहर निकलना पड़ा, और फिर वो निराशा। हाँ, और फिर कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है बार बार ऐसा होने पे। बिल्कुल। और यही शायद असली लड़ाई शुरू होती है। जैसा ट्रेडिंग कोच ब्रेट स्टीनबर्गर कहते हैं, प्रॉब्लम बाजार नहीं, बाजार पर हमारी प्रतिक्रियाएं हैं। सही कहा। तो आज हम ब्रेट स्टीनबर्गर की किताब द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, उसी के कुछ खास विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। एक यूट्यूब वीडियो में भी इनका जिक्र था। हाँ, उनकी सोच काफी दिलचस्प है। हमारा मकसद है कि चार्ट्स और पैटर्न से थोड़ा परे हटकर देखें कि हमारी सोच, हमारा मनोविज्ञान ट्रेडिंग में क्या रोल निभाता है। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सिद्धांत असल में दिखाते हैं कि सफलता के लिए खुद को, अपनी आदतों को समझना कितना कितना अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और शायद सबसे बुनियादी सिद्धांत, स्वयं को पहचाने, नो योरसेल्फ। इसका क्या मतलब है? सिर्फ ताकत कमजोरी जानना या कुछ और? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। मतलब अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं समझना। कब डर लगता है, कब लालच आता है, कौन सी सिचुएशन में आप शांत रहते हैं, कब आप बेचैन हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, स्टीनबर्गर इस पे बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं सबसे सफल ट्रेडर्स सिर्फ बाजारों के नहीं, वो खुद के मास्टर होते हैं। खुद के मास्टर? बिल्कुल। अक्सर जो ट्रेडर्स लगातार संघर्ष करते हैं, उनमें इसी सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आत्म जागरूकता की कमी होती है। उन्हें लगता है बाजार गलत है, पर असल में वो अपनी ही किसी आदत या इमोशन के शिकार हो रहे होते हैं। जैसे कोई एक ही गलती बार बार करना। हाँ, बिल्कुल, और उसे पहचान ही ना पाना। तो फिर सवाल ये है कि इसे करें कैसे, खुद को समझें कैसे? स्टीनबर्गर का एक बहुत प्रैक्टिकल सुझाव है, जर्नलिंग। जर्नलिंग मतलब ट्रेड डायरी लिखना? हाँ, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं, हर ट्रेड के बाद लिखें कि आपने क्या सोचा, कैसा महसूस किया, ट्रेड लेने से पहले क्या दिमाग में था, डर था, आत्मविश्वास। अच्छा, और ट्रेड के बाद? ट्रेड के बाद कैसा लगा, क्यों वो फैसला लिया था। स्टीनबर्गर मानते हैं कि जो ट्रेडर्स अपने विचार लिखते हैं, वो अपने पैटर्न पहचानने लगते हैं। पैटर्न? जैसे शायद आपको जर्नल से पता चले कि अरे, जब भी मुझे लगातार 2 लॉस होते हैं, मैं अगला ट्रेड हमेशा बहुत बड़ा ले लेता हूँ, शायद जल्दी रिकवर करने के चक्कर में। हाँ, ये तो होता है। तो जब आप ये पैटर्न समझ जाएंगे, तभी तो उसे बदल पाएंगे, है ना? सही बात है। ये आत्म जागरूकता वाली बात, ये सीधे दूसरे सिद्धांत से जुड़ती है ना? बिल्कुल। जो है, प्रक्रिया पर ध्यान दें, नतीजों पर नहीं। फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट आउटकम। हाँ, ज्यादातर ट्रेडर्स तो दिन के आखिर में अपना पीएनएल ही देखते हैं। आज फायदा हुआ तो खुश, कल नुकसान तो दुखी, अपनी कीमत ही उसी से आंकते हैं। और यहीं स्टीनबर्गर का दूसरा सिद्धांत आता है। वो कहते हैं प्रोसेस को मास्टर करने पर ध्यान दो, सिर्फ मुनाफे के पीछे मत भागो। प्रोसेस को मास्टर करना? हाँ, उनका तर्क है कि जब ध्यान सिर्फ नतीजों पर होता है, तो भावनाएं, मतलब डर और लालच, वो हावी हो जाती हैं। लेकिन जब ध्यान अच्छी प्रक्रिया अपनाने पर होता है, तब धीरे धीरे महारत हासिल होती है। मुनाफे का पीछा करने से अक्सर गलत ट्रेड होते हैं, पर अच्छी प्रक्रिया पर ध्यान देने से आप एक बेहतर ट्रेडर बनते हैं। तो सवाल ये नहीं कि कितना कमाया, बल्कि ये कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही। क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया, क्या रिस्क मैनेजमेंट सही था। लेकिन ये कहना आसान है, जब पैसा लगाओ तो नतीजों से ध्यान हटाना, क्या ये प्रैक्टिकल है? पीएनएल स्क्रीन तो सामने चमकती रहती है। मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुनाफे को भूल ही जाएं। अच्छा। टाइम के हिसाब से अगर हाँ, तो नतीजा चाहे जो भी हो, आपने सही काम किया। और जब आप लगातार सही काम करेंगे, तो नतीजे वो अपने आप बेहतर होने लगते हैं। ये एक तरह का अनुशासन है। ठीक है, ये समझ आया। अब आते हैं तीसरे सिद्धांत पर, डर। ट्रेडिंग में डर तो लगता ही है, खासकर नुकसान का डर। हाँ, ये बहुत आम है। और कई लोग इसे दबाने की कोशिश करते हैं या इग्नोर करते हैं। यहीं स्टीनबर्गर का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहते हैं डर आपका दुश्मन नहीं है, ये एक जरूरी फीडबैक है। फीडबैक मतलब? डर अक्सर आपको उन जोखिमों के बारे में बता रहा होता है जिनके लिए शायद आप तैयार नहीं हैं, या शायद आपने रिस्क जरूरत से ज्यादा ले लिया है। अच्छा, तो डर एक तरह का वार्निंग सिग्नल है? हाँ बिल्कुल। डर के पैटर्न को समझिए, वो क्यों आ रहा है, उसे समझकर आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं। कोई उदाहरण दे सकती हैं? मान लीजिए कोई बड़ा इवेंट आने वाला है और आपको ट्रेड लेने में डर लग रहा है, तो
ये डर शायद ये कह रहा है कि आपने उस इवेंट के असर के लिए पूरी तैयारी नहीं की है। तो डर से भागने के बजाय उससे बात करें, पूछें कि वो क्यों है, फिर उस जानकारी का इस्तेमाल करें। स्टीनबर्गर का मानना है आत्म जागरूकता डर को दूरदर्शिता में बदल सकती है। ये तो काफी गहरा विचार है, डर को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना। हाँ, और ये सारे सिद्धांत, खुद को जानना, प्रक्रिया पर फोकस, डर को समझना, ये सब मिलकर हमें एक ही जगह ले जाते हैं ना। है ना, बिल्कुल। आत्म महारत, सेल्फ मास्टरी, ये सिर्फ इन सिद्धांतों का जोड़ नहीं है, बल्कि इन्हें लगातार प्रैक्टिस में लाने की क्षमता है। स्टीनबर्गर का जो निचोड़ है वो यही है, बाजार ट्रेडर्स को नहीं हराते, ट्रेडर्स अक्सर खुद को हराते हैं। ट्रेडर्स खुद को हराते हैं। हाँ, अपनी भावनाओं पर काबू रखना, अनुशासन बनाए रखना, प्रेशर में शांत दिमाग से फैसले लेना, यही तो है आत्म महारत। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं रह जाता फिर। तो ये एक तरह की आत्म सुधार की यात्रा बन जाती है। बिल्कुल, एक तरह से आत्मनियंत्रण की यात्रा। जब कोई अपनी भावनाओं, अपने आवेगों को मैनेज करना सीख लेता है, तब बाजार में टिकना और सफल होना ज्यादा मुमकिन हो जाता है। असली जीत शायद पैसे से ज्यादा खुद पर होती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ है, सफल ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखना या कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी जानना नहीं है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा है। ये बहुत हद तक अपनी भावनाओं, अपनी आदतों, अपने डर, अपनी पूरी सोच को समझने और उसे सही दिशा देने के बारे में है। बिल्कुल सही कहा। और कमाल की बात यह है कि ये सबक सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं है। अच्छा? हाँ, प्रक्रिया पर ध्यान देना, डर को एक जानकारी का सोर्स समझना, लगातार खुद का विश्लेषण करना, ये चीजें तो जीवन के दूसरे हिस्सों में भी उतनी ही काम आ सकती हैं। करियर हो, रिश्ते हो, कोई भी लक्ष्य हो। ये बात तो है। जीवन में भी तो हम अक्सर नतीजों के पीछे भागते हैं और प्रक्रिया भूल जाते हैं। सही। तो इस बातचीत के बाद एक सवाल जो शायद हमारे सुनने वालों के मन में रह जाए, वो ये कि जब आप ट्रेडिंग में या किसी भी प्रेशर वाली स्थिति में फैसले लेते हैं, तो कितनी बार आपका तर्क हावी होता है और कितनी बार अनजाने में भावनाएं वो कमान संभाल लेती हैं। ये सोचने वाली बात है। शायद सिर्फ इसी बात पर ध्यान देना, इसका अवलोकन करना, यही सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ पहला कदम हो सकता है। बिल्कुल, शुरुआत यहीं से होती है।